जय श्री राधे मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे भाई बहन। आज मैं आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी व्रत कथा सुनाऊंगी। इस व्रत को करने से हर संकट का नाश होता है और अगर स्त्री इस व्रत को करे तो उसके पुत्र पौत्र बल्कि उसके समस्त परिवार में कोई संकट नहीं आता और उसकी पुत्र पौत्र की वृद्धि होती जाती है। तो इसलिए हर स्त्री को, हर माँ को अपने पुत्र के लिए इस व्रत को करने चाहिए और हर सुहागिन स्त्री को अपने सौभाग्य की लंबी आयु के लिए भी इस व्रत को करना चाहिए। तो मैं आज आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी व्रत संकट चतुर्थी की कथा सुनाती हूँ। प्यारे भाई बहन, आपसे निम्र आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब कथा सुनिए। एक गांव में एक बुढ़िया माई और उसका बेटा रहता था, जिसका पति नहीं था। वो माँ और बेटा बहुत ही गरीब था। उसका बेटा गांव की गायों को चरा के लाता था और उन्हीं से गुजारा करता था। गायों को चराने पे जो उसको पैसे मिलते थे, उसी से अपने 2 माह पेटों का गुजारा करता था। उसकी बूढ़ी माँ घर में रहा करती थी। वो हर भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत किया करती थी और संकट चौथ माता से निवेदन किया करती थी कि हे चौथ माता, मेरे पुत्र की लंबी आयु हो और उस पर कोई संकट ना आए। ऐसे करते करते जब वो व्रत किया करती थी, चूरमा के 4 लड्डू बनाया करती थी। एक लड्डू अपनी गणेश भगवान को चढ़ाया करती थी, एक लड्डू चौथ माता को चढ़ाया करती थी, एक लड्डू अपने बेटे को दिया करती थी और एक लड्डू स्वयं खा लिया करती थी। जब उसका बेटा शाम को गाय चरा के आता था तो एक लड्डू खाता था तो कहता था कि माँ एक लड्डू और चाहिए। तो माँ कहती थी कि बेटा, घर में इतना ही अनाज था, 2 ही लड्डू बने, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। एक दिन उसकी पड़ोस ने उसके बेटे से कहा कि देख भोले, तुम तो इतने भोले हो कि सुबह से शाम तक गाय चराने जाते हो और तुम्हारी माँ पीछे से चूरमा के लड्डू बनाती है और खुद खा लेती है। तुम्हें सिर्फ एक लड्डू दे के राजी कर देती है, इसलिए तुम गाय चराने मत जाओ। लड़की को लगा कि शायद ये पड़ोसन ठीक कह रही है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आज गाय चराने नहीं जाऊँगा। तो पड़ोस माँ ने कहा क्यों नहीं जाओगे? तब लड़का बोला कि आप तो चूरमे के लड्डू बनाती हो और खुद भर पेट के खाती हो और मुझे सिर्फ एक ही लड्डू देती हो, जिससे मेरा पेट नहीं भरता। आज से मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। तब माँ ने उसे समझाया कि बेटा, हम इतने गरीब हैं कि हम भर पेट चूरमा के लड्डू नहीं खा सकते। मैं 4 ही लड्डू बनाती हूँ, उनमें से एक गणेश जी को चढ़ाती हूँ, चौथ माता को, एक तुझे मैं खा लेती हूँ। ऐसे मैं 4 ही लड्डू बनाती हूँ बेटा। लेकिन वो बेटा नहीं माना उसका और कहने लगा, नहीं माँ, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। माँ से बेइज्जती करने लगा और रूठ गया और कहने लगा कि मैं तो आज घर छोड़ के जाऊँगा परदेश में कमाने के लिए। माँ कहने लगी, बेटा मान जाओ, तुम कहीं मत जाओ मुझे छोड़ के, जैसा हमारे घर में है हम उसी से गुजारा कर लेंगे। लेकिन बेटा उसका नहीं माना। जब वो माँ की बात नहीं माना तो माँ ने सोचा शायद भगवान की यही इच्छा है, शायद चौथ माता की यही इच्छा है, ये जाना चाहता है तो उसे जाने दो। तब उसने चौथ माता से प्रणाम करके चौथ माता से कहा कि हे संकट चौथ माता, अगर मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत किया है, उपवास किया है, तो मेरे बेटा जहाँ भी जाए उसकी रक्षा करना, हर संकट का नाश करना। और उसे चौथ माता के अक्षतों में से 4 अक्षत उसे दे दी और कहा, एक कपड़े में बांध के दे दिया और कहा, बेटा ये 4 अक्षत चौथ माता के हैं, जहाँ भी तुम्हारे ऊपर संकट आए एक आँखा पूर के जल छिड़क देना, तुम्हारा हर संकट कट जाएगा। बेटे ने सोचा कोई बात नहीं, अगर ये प्रेम से दे रही है तो मैं इतनी बात तो उसकी मान ही लूँ, वरना ये दुखी हो जाएगी। और उसने माँ के दिए हुए अक्षत ले लिए। अब वो रास्ते में चला, काफ़ी दूर चला गया। शाम हो गई। शाम होने पर वो जंगल में चला गया। जंगल में गया तो काफ़ी गहरे जंगल में जाने के बाद उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, अंधेरा हो गया और
कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। उसी समय एक शेर, जंगल का राजा, वहाँ से आया और घुर्राने लगा। लड़के को खाने के लिए दौड़ा। तभी उससे घबराहट हुई और अपनी माँ के दिए हुए वो अक्षत याद आए। उसने सोचा, माँ कह रही थी कि मैं चौथ माता का व्रत वो मेरे लिए करती है और उसने अक्षत भी दिए थे। मैं ये अक्षत, माँ ने कहा था संकट आने पे अक्षत पूर देना, तो मैं इस अक्षत को पूर के देखता हूँ। उसने अपने जेब में से एक अक्षत निकाला और ज़मीन पे डाल के पानी का छिड़काव लगाया और कहा कि हे चौथ माता, अगर सच्चे मन से मेरी माँ ने मेरे लिए ही व्रत किया है तो मेरे इस संकट को टाल देना। इतना कहते ही शेर राजा ने अपना सिर नीचे झुकाया और चौथ माता का भगत समझकर वो चला गया और रास्ता हो गया। तब लड़की को लगा शायद माँ ने ठीक ही कहा था, परंतु मैं नहीं माना। परंतु अब आ ही गया हूँ, क्यों नहीं शहर जाके कुछ पैसे ही कमा के लाऊं। अब सुबह हो गई। सुबह होने के बाद उस जंगल पार करके रास्ते से जाते जाते एक नदी के किनारे आया। वो तूफ़ानी नदी, बड़ी गहरी नदी। उसमें इतने तूफ़ान थे कि उसमें अगर किसी का पैर चला जाए तो वो बचे ना। उसकी लहरें बहुत गहरी थी। तब उसने प्रणाम चौथ माता को किया और कहने लगा कि हे चौथ माता, अगर सच्चे मन से मेरी माँ ने मेरे लिए ही व्रत किया है तो ये रास्ता साफ़ हो जाए, मुझे नदी अपना रास्ता दे दी। उसने एक आखा पूरा और नदी से जल लेके जल का छिड़काव लिया तो नदी के बीच में से उसके लिए रास्ता बन गया। तब लड़के ने सोचा कि शायद माँ ठीक ही कहती थी, परंतु मैं अपनी माँ की बात नहीं माना। परंतु अब रास्ते पे आ ही गया हूँ तो क्यों नहीं मैं ये रास्ता पार करके अपनी गरीबी मिटाने के लिए शहर जाके कुछ कमा के लाऊं। ऐसे करते करते वो आ गया, एक किसी अनजान गांव में आ गया। अनजान गांव में आके वो वहीं उसी गांव में घूमने लगा। उसे कोई काम नहीं मिला तो वो एक बुढ़िया माई के घर, एक ब्राह्मण के घर चला गया। ब्राह्मणी पुए बना रही थी चूल्हे पे और रो भी रही थी। लड़के ने सोचा, देखो ये बुढ़िया माई भोजन बना रही है किसी के लिए, मालपुए बना रही है और साथ में रो भी रही है, क्या कारण हो सकता है। तब उसने सोचा कि क्यों नहीं इस माँ से ही पूछ लूँ। उसने कहा, माता जी क्या कारण है जो आप पुए भी बना रही हैं और रो भी रही है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा कौन सा दुख है जो आप रो रही है और ऐसा कौन सा सुख है, किसके लिए आप ये बना रही हैं। तब उसने कहा, बेटा क्या बताऊँ, दुख और सुख दोनों बराबर है, परंतु दुख थोड़ा ज़्यादा है। तब उसने कहा, आप मुझे बताइए, मैं आपके दुख का निवारण करूँगा। लड़के ने कहा, माँ, बुढ़िया माई ब्राह्मणी ने कहा कि ना बेटा, ये संकट तो मेरा दूर नहीं कर सकती, ये तो विधाता भी नहीं कर सकता। लड़के को अपनी माँ की कही हुई बात याद आई कि वो संकट चौथ की आंखें पूरने से हर संकट दूर हो जाता है। तो उसने सोचा शायद इस बुढ़िया माई का संकट दूर हो जाए चौथ माता के प्रभाव से। तो उसने कहा, माई आप मुझे बताओ, मैं आपका वचन देता हूँ, आपका संकट दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं नहीं कर सकूँ तो आजीवन आपकी सेवा करूँगा। ऐसा कहने पर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा मैं क्या बताऊँ, हमारे गांव में कच्चे बर्तनों का हाव बनता है। वो हाव 6 महीने से पहले नहीं पकता, किसी देवता का श्राप है, और हाव भी पकता है तो उसमें एक इंसान की बलि लगाई जाती है और उस बलि में से आज मेरे बेटे का नंबर है। आज बलि लगाने के लिए मेरे बेटे का नंबर है और मेरे बेटे को बुलाया जाएगा। इसलिए मेरे बेटे की इच्छा है कि मैं उसके लिए पुए बनाऊँ और वो खाए। इसके लिए उसके लिए पुए बना रही हूँ, वो खा के जाएगा और रो इसलिए रही हूँ कि वो चला जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। इतना कहने पर बुढ़िया माई ब्राह्मणी ने रोने लगी और लड़के ने सोचा ये तो बहुत बड़ा संकट है, परंतु अगर हो सके तो मैं इस संकट को भी दूर कर दूँ तो भगवान इसकी इच्छा पूरी हो जाए और मैं भी सुखी हो जाऊँ। ऐसा करने पर लड़के ने कहा कि माई, ये जितने भी मालपुए आपने बनाए मुझे भर पेट के खिला दो और आज आपके लड़के की जगह मैं बलि के लिए जाऊंगा। तब माई ने बोला, नहीं बेटा, तू पुए तो खाना चाहता है तो खा ले, परंतु मैं किसी पराई पुत्र की बलि कैसे दे सकती हूँ। उसने कहा कि मैं आपको, मैंने माता जी कहा है तो मैं आपके पुत्र की जगह अवश्य जाऊँगा, मैं आपकी बेटी की जगह बलि अवश्य दूँगा। तब बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसे भरपेट मालपुए खिला दिए और मालपुए खाने के बाद में रात को सो गए। जब रात को 12 बजे तब राजा के सिपाही आए
और बुढ़िया माई को जगाए कहने लगे अपने बेटे को भेजो। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे को जगाया, कहा कि बेटा उठ, कोई पराये पूत को कैसे जगाए, अपना ही पूत जगा सकता है, इसलिए मैं तुझे ही जगा रही हूँ, तुझे ही जाना पड़ेगा बेटा। इतना कहने पर, ब्राह्मणी के से कहने पर वो लड़का जा गया और कहने लगा कि माता जी, मैंने आपसे कहा तो था कि जब राजा जी के सिपाही आए तो मुझे जगा देना, परंतु आपने अपनी ही बेटी को जगाया, मुझे नहीं जगाया। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा मैं आपको तुम्हें कैसे जगाती। तब उसने बुढ़िया माई से कहा कि लाओ ये कंबल मुझे दो, मैं जाता हूँ आपके बेटे की जगह। वो कंबल लेके सिपाहियों के साथ चला गया, एक जल का कलश भर के ले गया घर से। तब जाके हाव के बीचों बीच उसे बैठा दिया गया। उसने हाव के बीच में बैठने से पहले चौथ माता को याद किया और चौथ माता को प्रणाम करके बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने सच्चे मन से आपका व्रत सिर्फ मेरे लिए ही किया है, मेरी संकट नाशक के लिए किया है, तो आज ये संकट बहुत बड़ा है। इस संकट को अगर तुम टाल दोगी तो मैं आजीवन आपका दास बना रहूँगा, मैं आजीवन आपकी भक्ति करता रहूँगा और आपके नाम का जयकारा सदा लगाता रहूँगा। आज मेरी रक्षा आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसे कह के उसने एक आँखा पूरा और जल का छिड़काव लगा के चौथ माता का स्मरण करते हुए बैठ गया। हाव लगा दिया गया, हाव और अग्नि जला दी गई। अब सुबह के 4 बज गए थे और सब लोग अपने अपने घर चले गए थे और राजा जी का हाव अग्नि में जल रहा था। अब सुबह 5 बजे महत रानी झाड़ू लगाने के लिए वहाँ आई और झाड़ू लगाते लगाते एक मिट्टी का कंकर हाव पे जाके भिड़ा और खन खन की आवाज़ आई। जब खन खन की आवाज़ आई तो महत रानी को लगा कि कुछ बोल रहा है। उसने फिर झाड़ू लगाई, फिर मिट्टी का कंकर जाके गिरा और हाव में से आवाज़ आई चांदी, सोने और स्टील के बर्तनों जैसी। तब उसने सोचा कि हाव तो पक गया है, ये तो बर्तन अच्छे से बोल रहे हैं, पक्के बर्तनों की तरह। उसने जाके राजा जी से कहा, सोचा आज मैं ज़रूर कोई राजा जी से उपहार लेके आऊँगी, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में हाव पक गया है। मैं राजा जी से जाके ये समाचार देती हूँ और उससे कोई उपहार लाती हूँ। महत रानी राजा जी की महल की द्वार पे जाके बोली कि मुझे राजा जी को खुशखबरी सुनानी है। तब राजा जी ने अपने सेवकों से कहा, महत रानी को बाहर से पूछ के आओ वो क्या खबर लाई है। उसने कहा कि महाराज आपका हाव पक गया है। तब राजा जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तब महत रानी ने कहा ऐसा ही हुआ है, जब मैंने झाड़ू लगाई तो झाड़ू से कंकर पत्थर उछलकर बर्तनों पे जाके गिरे और बर्तनों से खन खन की आवाज़ आ रही है, इसलिए आपका हाव पक गया है, आप जाके संभाल लो। तब राजा जी ने सोचा हो सकता है महत रानी ठीक ही कह रही हो। तब राजा जी ने कहा अगर महत रानी तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं तुम्हें ऐसा उपहार दूंगा कि तुम्हें जीवन भर मज़े करोगी, जीवन भर तुम सुखी रहोगी, तुम्हें माला माल कर दूंगा। महत रानी खुश होकर अपने घर चली गई और राजा जी हाव को जाकर संभालते हैं, अपने 5 आदमियों को ले जाते, कुम्हार को ले जाते, ले जाके हाव कुचारे में खोलते हैं। खोलते खोलते काफ़ी बर्तन निकालने के बाद में से हाव में से आवाज़ आई, अरे भाई ठीक से निकालना, यह कोई मनुष्य है। तब सब लोग डर गए, बोलने लगे ये कैसी आवाज़ है, किसी मनुष्य की आवाज़ लग रही है। फिर 1-2 बर्तन उठाए, फिर आवाज़ आई, अरे भाई धीरे से निकालो बर्तन, यहाँ पे कोई है। तब सबको लगा ये तो जितने भी लोग यहाँ इस हाव में मरे थे लगता है सब भूत हो गए, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तब राजा जी बोलने लगे कि तुम कौन हो। तब लड़का बोलने लगा हाव के अंदर से कि मैं तो वही लड़का हूँ जिसने आप लोगों ने बैठाया था, मैं तो वही हूँ। तब राजा जी ने कहा तुम कैसे जिंदा बच सकते हो, इस हाव में हमने जितने भी लोगों को बैठाए सब मर गए, तुम कैसे बच गए। तब लड़के ने कहा मैं ही हूँ। तब सबने बर्तन हटाए तो देखा वही लड़का है। तब सब ने कहा कहीं तुम भूत तो नहीं हो। तब लड़के ने कहा मैं भूत तो नहीं हूँ आपकी कृपा से, परंतु मैं वही लड़का हूँ जिसने लड़के ने यहाँ आप लोगों ने बैठाया था, परंतु तुम कैसे बच गए। तब लड़के ने कहा मेरी माँ ने चौथ
संकट चौथ का व्रत किया था और उसी के प्रभाव से मैं बच गया। उसी चौथ माता ने मुझे बचाया है। मैंने उसी का नाम लेके यहाँ बैठा था और उसी के नाम लेके यहाँ उठ रहा हूँ। उसी मेरी चौथ माता ने मुझे इस संकट से बचाया है। तब राजा बोलने लगा, ऐसा मैं कैसे मानूँ, कोई प्रमाण कि ये मैं आपके सामने जीवित हूँ, इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है। राजा को लगा कि हो सकता है चौथ माता का प्रभाव हो और हो सकता है कोई भूत प्रेत की छाया हो, मैं इसकी परीक्षा कैसे करूं। तब उसने कहा, तुम मेरे साथ युद्ध करो। तब लड़का बोला, मैं आपके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ, आप राजा और मैं एक गरीब लड़का। तब उस राजा ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हें ये प्रमाण देना पड़ेगा कि तुम्हारी चौथ माता ने तुम्हें बचाया है। तब लड़के ने कहा, ठीक है, अगर आप चौथ माता का प्रमाण मांग रहे हो तो मैं अवश्य आपके साथ युद्ध करूँगा, आपकी जैसी इच्छा। दूसरे दिन राजा ने युद्ध की तैयारी की और 2 घोड़े मंगवाए। एक घोड़े को लड़के पे बैठाया, एक घोड़े पे राजा स्वयं सवार हो गए। राजा ने अपने हाथ में तलवार ली और लड़के के हाथों में जंजीरें बांध दी और कहने लगा, अब हम दोनों युद्ध करेंगे। अगर ये जो जंजीरें हैं तुम्हारे हाथों से खुल जाए और तुम मेरे साथ युद्ध करने लगे तो मैं समझूंगा कि तुम चौथ माता के भक्त हो और तुम्हारी रक्षा चौथ माता ने की है। तब लड़के ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही होगा। तब लड़के ने चौथ माता को प्रणाम किया और शंकर चौथ से निवेदन किया, हे चौथ माता, आपने मेरी 3 बार हर संकट से रक्षा की, अभी चौथी बार है, आप मेरी संकट से रक्षा करो ताकि मैं महाराज को आपका प्रमाण दे सकूं। ऐसे बोल के लड़के ने आखिरी अक्षत अपनी ओर डाला और जल का छिड़काव लगा के घोड़े पे बैठ के युद्ध करने लगा। थोड़ी दूरी वो दौड़ लगाता घोड़े चल रहे थे, दौड़ रहे थे। राजा और लड़का दोनों एक तरफ युद्ध करने ही जा रहे, तभी लड़के के हाथ से जंजीरें खुल के अपने आप राजा के हाथों में चली गई और राजा की तलवार उठकर लड़के के हाथ में चली गई। ये सब तमाशा देखकर, ये सब चमत्कार देखकर राजा हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, ये सब कैसे हुआ। तब लड़का बोला, ये तो मेरी चौथ माता का प्रभाव है, मेरी चौथ माता झूठी नहीं है, मेरी माँ सच्ची है। मेरी माँ ने सच्ची हृदय से चौथ माता का व्रत किया था। मैं तो किसी के बहकाव में आके इस गांव में आ गया, बल्कि मेरी माँ ने मेरे लिए चौथ माता का व्रत करके मेरी लंबी आयु का वरदान मांगा है और उसी की कृपा से मैं अब तक बचा जा रहा हूँ। इसलिए चौथ माता की जय बोलने लगा और सारा गांव वाले चौथ माता की जय बोलने लगे। राजा भी चौथ माता की जय बोलने लगा। राजा को साक्षात प्रमाण मिल गया था। प्रसन्न हो गया राजा और कहने लगा लड़के से कि मैं तेरे भक्ति से और तेरी चौथ माता की तुम्हारी संकट नाश करने की इस बात से बहुत खुश हुआ हूँ। तूने आज हमें चौथ माता का प्रभाव बताया है, अब तुम हमें बताओ चौथ माता का व्रत हम कैसे करें और किस दिन करें। तब लड़के ने कहा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन महिला हो या पुरुष हो चौथ माता का व्रत करे और रात को चांद को अर्घ्य देके भोजन ग्रहण करे। दिन में चौथ माता और गणेश जी की पूजन करे, पूजन कर भगवान से प्रार्थना करे और चूरमे के लड्डू बना के भोग लगाए और कहे कि हे चौथ माता, हमारे जीवन में जितने भी संकट आए उन सबका नाश करना। तो चौथ माता प्रसन्न होकर आपकी इच्छाएं पूरी करेगी। लड़के के ऐसा कहने पर महाराज यानी कि राजा जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई मेरी प्रजा में आज से चौथ माता का व्रत करे, संकट चौथ का व्रत करे। और उसने कहा कि आज मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, अब मैं अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। लड़के से कहा लड़के ने कहा कि मैं तो एक साधारण लड़का, गरीब घर का, और आप राजा। तब लड़के ने बोला, तुम्हारे ऊपर देवी माँ लक्ष्मी, देवी माँ चौथ माता की कृपा है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। राजा ने अपनी लड़की का विवाह लड़के के साथ धूमधाम से कर दिया। हाथी घोड़े पालकी गहने जेवर धन दौलत सब देके दाज देके उसे विदा कर दिया। विदा करने के बाद वो जब अपने गांव की तरफ दौड़ा
गांव की तरफ चला तो गांव वालों ने देखा कि ये तो बुढ़िया माई का लड़का है। तब बुढ़िया माई को किसी ने जाके समाचार दिया कि बुढ़िया माई तुम्हारा बेटा आ रहा है। तब बुढ़िया माई ने कहा मेरा बेटा कैसे आ सकता है, मेरे बेटे को गए तो काफ़ी दिन हो गए, अब तक तो वो मर गया होगा, किसी ने उसे मार दिया होगा, उसकी रक्षा किसी ने नहीं की होगी। तब किसी दूसरे ने जाके कहा नहीं नहीं माई, तुम्हारा बेटा जिंदा है, वो बहू के साथ आ रहा है, उसने शादी कर ली है, किसी अच्छे घर की अच्छे कुल की स्त्री लड़की से विवाह करके वो धूमधाम से गाजी बाजी के साथ आ रहा है। तब माँ को लगा कि सच है। तब माँ ने बाहर आके देखा तो लड़का अपनी बहू के साथ राजकुमारी के साथ विराजमान था, हाथी घोड़े पालकी गाजे बाजे के साथ आ रहा था। माँ देखी प्रसन्न हो गई और चौथ माता को प्रणाम करने लगी कि हे चौथ माता, जैसे तुमने मेरे पुत्र के संकटों का नाश किया वैसे हर माँ के पुत्र के संकट का नाश करना। तब लड़का और उसकी बहू उतर के माँ के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हे माँ, मेरी से गलती हो गई जो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करके किसी और की बातों में आके चला गया। परंतु अगर मैं चला गया तो मुझे पता चला कि तुम कितने सच्ची हो। अगर मैं नहीं जाता तो मुझे कैसे पता चलता कि चौथ माता का इतना प्रभाव है। देखो, चौथ माता के प्रभाव से किसी का बेटा बच गया और महाराज प्रसन्न हो कि मुझे राजकुमारी अर्पण की है, इसलिए आपकी बहू अब आज से सेवा करेगी आपकी, मैं कमाऊंगा, आप आराम करेंगे। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई के बेटे और उसको प्रसन्न किया, उसके सारे संकटों का नाश किया, उसकी हर दुख का निवारण किया, वैसे सभी के दुखों का नाश करना, सभी के संकटों का नाश करना। गलती हो, किसी से भूल चूक हो तो उसे क्षमा करना। हे चौथ माता, जैसे उन पे कृपा की वैसे सभी पे कृपा करना। जय श्री चौथ माता की जय। तो ये थी संकट चौथ की कथा। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।